यीशु की दोपहर की प्रार्थना है। अद्भुत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, इस सुहानी दोपहर में जब सूर्य अपनी ऊंचाई पर चमक रहा है, मैं तेरे चरणों में झुककर कहता हूं धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे इस दिन के मध्य तक सुरक्षित रखा, जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया और हर पल अपनी कृपा से ढक लिया। प्रभु, इस दोपहर की शांति में मेरा मन तुझसे बातें करना चाहता है। सुबह की भाग दौड़ अब थम सी गई है, कामकाज का शोर कुछ धीमा है और मेरी आत्मा तुझे ढूंढ रही है। हां प्रभु यीशु, तू ही मेरी आत्मा की प्यास बुझाने वाला है। तू ही वह जीवित जल है जो कभी सूखता नहीं। हे प्रभु, कितनी बार मैं अपनी योजनाओं में उलझ जाता हूं, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करता हूं और भूल जाता हूं कि तू ही मेरा मार्गदर्शक है। लेकिन फिर भी तू मुझे प्रेम से बुलाता है। आओ, मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज दोपहर मैं तेरे इस वचन को पकड़कर कहता हूं, हां प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं। मेरा बोझ तू उठा ले, मेरी उलझने तू सुलझा दे। धन्यवाद प्रभु कि तेरी दया हर सुबह नई होती है और दोपहर तक भी वही दया मुझे थामे रहती है। जब सूरज तेज है और मेरे काम बढ़ जाते हैं, तब भी तेरी शांति मेरे चारों ओर रहती है। तेरी शांति संसार की शांति जैसी नहीं, बल्कि गहरी, स्थायी और अद्भुत है। प्रभु, मैं अपने परिवार को तेरे चरणों में लाता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सब पर तेरी कृपा बनी रहे। उन्हें स्वास्थ्य दे, उन्हें सुरक्षित रख, उनके हृदय में तेरे प्रेम की ज्योति जलती रहे। यदि कोई बीमार है तो तेरा चंगाई का हाथ उन्हें छू ले। तेरी उपस्थिति से उनका मनोबल बढ़े। यीशु, मेरे कार्यस्थल और व्यवसाय पर भी तेरा आशीर्वाद बना रहे। मेरे सहकर्मियों को बुद्धि और शांति दे। जब चुनौतियां सामने आती हैं तो मुझे धैर्य और विवेक प्रदान कर। मेरी मेहनत तेरे नाम को महिमा दे। हे प्रभु, मैं अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे नेताओं को न्यायप्रिय और ईमानदार बना। गरीबों की मदद कर, किसानों के खेतों में बरकत दे, विद्यार्थियों को जान और अवसर दे। शांति और एकता का तेरा हाथ इस भूमि पर बना रहे। इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन, चिंता या बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, तू उनके निकट जा और उन्हें सांत्वना दे। जिनके पास भोजन नहीं, उनके लिए व्यवस्था कर। जिनका घर नहीं, उन्हें आश्रय दे। जिनका दिल टूटा है, उनके आंसुओं को पोंछ। प्रभु, मेरी अपनी कमजोरियों को मैं तेरे सामने रखता हूं। कभी कभी गुस्सा आता है, कभी निराशा, कभी घमंड पकड़ लेता है, कभी भय। लेकिन तू कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अपने समान बना। यीशु, दोपहर का यह समय मेरे लिए नवीनीकरण का समय है। जैसे सूर्य आसमान के बीचों बीच चमक रहा है, वैसे ही तेरी उपस्थिति मेरे भीतर चमके। मेरे मन के अंधेरे कोनों में तेरी ज्योति फैले। मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे शब्दों को मधुर बना और मेरे कर्मों को तेरे प्रेम से भर दे। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे बचाया। तूने क्रूस पर मेरे पापों का मूल्य चुकाया। तेरे लहू से मैं नया बना। यह सोचकर मेरा हृदय खिच्चता से भर जाता है। क्या मैं कभी तेरा उपकार चुका सकता हूं? नहीं प्रभु, लेकिन मैं अपना जीवन तुझे अर्पण कर सकता हूं। आज दोपहर में फिर से कहता हूं, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा शरीर सब तेरा है। प्रभु, जब मैं इस प्रार्थना को पढ़ रहा हूं, तेरी उपस्थिति मेरे चारों ओर है। मैं महसूस करता हूं कि तू यहीं है, मुझसे बात कर रहा है, मुझे शांति दे रहा है। इस शांति को कभी छिनने न देना। चाहे रात आए, चाहे तूफान आए, तेरी शांति मेरे भीतर बनी रहे। हे प्रभु, जो भी योजनाएं आज के शेष दिन के लिए है, उन्हें तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे हर कदम को दिशा दे। यदि मैं गलत राह पर जा रहा हूं तो मुझे रोक। यदि मैं किसी को आशीष दे सकता हूं तो अवसर दे। मेरे शब्दों और कर्मों से लोग तेरे प्रेम को पहचाने। आप हमारे जीवन के महान चिकित्सक हैं। आप वह दयालु उद्धारकर्ता हैं जिसने अपने प्रेम से अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठरोगियों को शुद्ध किया और मृतकों को भी जीवित किया। आज हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं, दिल में दर्द लेकर, आंखों में उम्मीद लेकर और आपके सामर्थी नाम में चंगाई की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कितने आपके बच्चे इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं। कोई अस्पताल के बिस्तर पर है, कोई अपने घर में दर्द सह रहा है, कोई मन की गहराइयों में निराशा का बोझ उठा रहा है। प्रभु, आप हमारे हर आंसू को गिनते हैं, आप हमारी हर आह को सुनते हैं। हम आपको पुकारते हैं, यीशु यीशु यीशु, और जानते हैं कि आप कभी देर नहीं करते। प्रभु, आपने कहा,
आओ हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इसी वचन पर भरोसा रखते हैं। अभी इस क्षण हम आपके चंगाई देने वाले स्पर्श की प्रतीक्षा करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं। ओ दयालु यीशु, उनके शरीर की हर कोशिका में अपना जीवन और स्वास्थ्य भर दीजिए। जब कीमोथेरेपी या दवाओं की पीड़ा उन्हें कमजोर कर दे, तब आप अपने पवित्र मां से उनकी ताकत बन जाए। उन्हें वह अद्भुत शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों को आपके सामने लाते हैं जिन्हें हृदय रोग है, जिनका दिल कमजोर हो गया है। उनका हर धड़कता पल आपके हाथ में है। आप जीवन के स्रोत हैं। आप हर धड़कन को नया बल दें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि आपका प्रेम कभी कहीं होगा। दयालु प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जन्म से ही किसी दुर्बलता से पीड़ित हैं। ओ यीशु, आपने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को आपके गोद में सौंपते हैं। उन्हें चंगाई दें और उनके माता पिता को धैर्य, विश्वास और गहरी आशा प्रदान करें। प्रभु, कितने लोग मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, चिंता, डर, अनिद्रा। हे यीशु, उनके मन को अपनी शांति से भर दो। उनके भीतर के हर तूफान को शांत कर दो, जैसे आपने गलील की झील में आंधी को शांत किया था। उन्हें बताओ कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। ओ प्रिय यीशु, जो लोग आर्थिक कठिनाई के कारण सही इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही उनके प्रदाता है। जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, वैसे ही उनके लिए चमत्कार कीजिए। दवाइयां, इलाज, डॉक्टर सब आपकी महिमा से उपलब्ध हों। प्रभु, कभी कभी बीमारी से ज्यादा डर, अकेलापन और निराशा हमें तोड़ देती है। ऐसे हर दिल को आज आप अपनी उपस्थिति से ढक लीजिए। अपने आलिंगन में उन्हें यह महसूस कराए कि वे आपके अनमोल बच्चे हैं और आपकी बाहों में पूरी सुरक्षा में हैं। स्वर्गीय पिता, हम डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें जान, धैर्य और करुणा दें। उनके हाथों को आशीषित करें ताकि वे आपके औजार बनकर मरीजों को सही उपचार दें। हे यीशु, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने प्रियजनों की देखभाल कर रहे हैं। उनके थके हुए शरीर को आराम दें, उनके मन को नया उत्साह दें। उन्हें समझाएं कि हर छोटी सेवा आपके राज्य में बड़ी है। प्रभु, हम आपके उस अद्भुत लहू पर भरोसा करते हैं जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया। उस लहू में चंगाई की शक्ति है, पाप से मुक्ति, शरीर की शुद्धता और आत्मा की ताजगी। आज हम ये चंगाई का दावा करते हैं, न कि अपने योग्य होने के कारण, बल्कि आपके अनुग्रह के कारण। यीशु, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में आशा है। हम सब मिलकर एक स्वर में पुकारते हैं, हे प्रभु यीशु, हर बीमार शरीर पर, हर दुखी आत्मा पर, हर घायल मन पर अपना हाथ रखिए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। हमारी हर सांस, हर धड़कन यही गवाही दे रही है कि आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लिया। आपने हमारी रातों के आंसुओं को सुबह की रोशनी में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, कितनी बार हमने आपको पुकारा, कभी दर्द में, कभी डर में, कभी अकेलेपन में, और हर बार आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने अपनी कोमल आवाज में कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, यही आपका वादा हमें जीने की ताकत देता है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारी हर फुसफुसाहट आपने सुनी। हे स्वर्गीय पिता, आपने हमारी बीमारी की प्रार्थनाएं सुनी। कितने लोग जो अस्पतालों में संघर्ष कर रहे थे, आपने उनके शरीर को चंगा किया। आपने हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार किए जो मानव समझ से परे हैं। हर स्वस्थ होती सांस आपके प्रेम की गवाही है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने हमारी आर्थिक परेशानियों में भी हमें नहीं छोड़ा। जब रोजी रोटी का साधन कम था, आपने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। आपने अनजान लोगों को हमारी मदद के लिए भेजा। आपने हमें दिखाया कि आप हमारे प्रदाता हैं। ओ यीशु, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हर उस रोटी के टुकड़े के लिए, हर उस पानी की बूंद के लिए जो आपने हमें दिया। दयालु यीशु, हम आपके उन उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तुरंत नहीं आए पर समय पर आए। जब हमारी प्रार्थनाएं देर से पूरी हुई, तब आपने हमें धैर्य और विश्वास सिखाया। आपने हमें दिखाया कि आपका समय ही सबसे उत्तम है। आपने हमें इंतजार में भी आपकी उपस्थिति का आनंद लेना सिखाया। हे प्रभु, हम आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता।
जब लोग हमें भूल गए, आपने हमें याद रखा। जब हम टूट गए, आपने हमें गले लगाया। जब हम गलत रास्तों पर गए, आपने हमें लौटने का मार्ग दिखाया। आपकी करुणा समुद्र से भी गहरी है। हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे माता पिता, बच्चों, जीवन साथी, मित्रों को सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर को अपने पंखों की छाया में ढका। कितनी बार आपदाएं आई, दुर्घटनाएं हुई, लेकिन आपका हाथ हमें ढके रहा। धन्यवाद प्रभु, आपके इस अनदेखे संरक्षण के लिए। प्रभु यीशु, हम आपकी उस शांति के लिए धन्यवाद करते हैं जो हर समझ से परे है। जब चिंता ने हमें घेरा, जब मन में तूफान उठा, तब आपने हमारे हृदय में मधुर शांति भर दी। आपकी शांति ने हमें रात में सुलाया, दिन में उत्साह दिया। हे अद्भुत उद्धारकर्ता, हम उन आत्मिक आशीषों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आंखों से नहीं दिखती। आपने हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। आपने हमें प्रार्थना का वरदान दिया। आपने हमें अपने वचन में गहराई से चलना सिखाया। प्रभु, हमारी कलीसिया, हमारे मित्रों, हमारे हर रिश्ते के लिए धन्यवाद। आपने हमें ऐसे लोग दिए जो हमें आपके और करीब लाए, जिन्होंने कठिन समय में सहारा दिया, जिन्होंने हमारे साथ घुटनों पर बैठकर रोया और प्रार्थना की। धन्यवाद प्रभु उन हर दिलों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। हे यीशु, हम आपके उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो क्रूस पर हुआ। आपने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। आपके लहू में हमारी क्षमा, हमारी चंगाई, हमारा उद्धार है। यह सबसे बड़ा उपहार है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। प्रभु, हम आपके उन छोटे छोटे उपहारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर गान, बच्चों की हंसी, सूरज की गर्माहट, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि आप हर क्षण में हमारे साथ हैं। हमारी हर प्रार्थना जो आपने सुनी, हर आंसू जो आपने पोंछा, हर दरवाजा जो आपने खोला, सबके लिए हम आभारी हैं। और प्रभु, हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप वही दयालु, वही प्रेम में, वही विश्वास योग्य प्रभु रहेंगे। धन्यवाद यीशु। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा होता। आपने हमें नया उद्देश्य दिया, नई पहचान दी, नई आशा दी। हम अपनी आत्मा, मन और शरीर से आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन।